दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर 5,000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं, इसका पोर्टफोलियो बताइए कि कैसे हम किस फंड में इन्वेस्ट करेंगे 5,000 की एसआईपी से। तो आज हम आपके लिए ऐसा ही पोर्टफोलियो डिजाइन करके लाए हैं जिसमें हम 5,000 की एसआईपी अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको फंड्स के नाम बताए जाएंगे, कितने रुपए आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है वो बताए जाएंगे। साथ ही आपको हम ये बता दें कि यही पोर्टफोलियो 5,000 की पोर्टफोलियो आपको करोड़पति बना सकती है, कैसे वो भी हम आपको कैलकुलेशन दिखाएंगे। सब कुछ A to Z आपको हम आज इस वीडियो में बताएंगे। बहुत ही रिसर्च से, बहुत ही हमने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फंड्स को फिल्टर आउट करके, बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके आपके लिए लेकर आए हैं हम ये 5,000 का पोर्टफोलियो। जो फंड्स हम इसमें रिसर्च करके लाए हैं वो बहुत ही तगड़े फंड्स हैं, और मैं बात करूं उनको हमने रिसर्च करके लाया हुआ है बेस्ड ऑन एक्सपेंस रेशियो, उनकी होल्डिंग्स, वो फंडामेंटली कितने स्ट्रांग हैं और वो कैसा परफॉर्म करते आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमने बहुत ही रिसर्च करके आज आपके लिए लेकर आए हैं 5,000 रुपए की एसआईपी का पोर्टफोलियो, जिसमें हम अलग अलग फंड्स के नाम बताएंगे, किस फंड में कितना इन्वेस्ट करना है वो आपको सजेस्ट करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि उस 5,000 की पोर्टफोलियो से आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है आपके एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए। 5,000 की एसआईपी पोर्टफोलियो आपको हम बहुत ही बढ़िया ढंग से आज बताने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों, आज हम आपका ये वीडियो शुरू करते हैं और आपके लिए हम आज लेकर आए हैं यही 5,000 की पोर्टफोलियो। इसके लिए हम आपको बता दें कि अगर आप 5,000 समझ लीजिए, अगर आपकी सैलरी 20,000 है या 25,000 है तो आप 5,000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। और 2024 में जब अगर आप एसआईपी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो ये जो फंड्स है वो बहुत ही तगड़े फंड्स है और आने वाले टाइम में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो चलिए हम आपको एक एक करके उनके नाम्स बता देते हैं। पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप 5,000 की जो एसआईपी करना चाहते हैं उसके लिए पोर्टफोलियो जो डिजाइन है वो पहले ये देख लीजिए कि आपको किस कैटेगरी में कितना इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है, पहले आप ये देख लीजिए, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि पूरा का पूरा 5,000 जो हमने बता रहे हैं कि वो एसआईपी करना है, वो एक ही फंड में इन्वेस्ट हमें नहीं करना है या एक ही कैटेगरी में इन्वेस्ट नहीं करना है। हमने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। कैसे? हम क्या करेंगे, कुछ पैसे स्मॉल कैप में डालेंगे, कुछ पैसे मिड कैप में डालेंगे, कुछ पैसे हम फ्लेक्सी कैप फंड में डालेंगे। मतलब स्मॉल कैप, मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप, मतलब 3 कैटेगरी के फंड में हमने इसे डिवाइड कर लिया है। तो हम किसमें कितना पैसा डालेंगे ये भी आपको बताते हैं। चलिए, 5,000 अगर हम एसआईपी करना चाहते हैं तो 2,000 रुपए हम स्मॉल कैप में डालेंगे, 2,000 रुपए हम मिड कैप में डालेंगे और 1,000 रुपए हम फ्लेक्सी कैप में डालेंगे। इस तरफ से हमें 2,000, 2,000 और 1,000 करके 5,000 रुपए का पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे। इसके लिए हम हर कैटेगरी के फंड के लिए, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप, इन सारे कैटेगरी के फंड्स के लिए हम आपको 2-2 फंड्स के नाम बताएंगे। उसमें से आप कोई भी एक फंड अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको उसी फंड्स के नाम बताऊंगा जिसमें अगर मैं आपकी जगह पे होता, अगर मैं 5,000 की एसआईपी करता तो मैं जिस फंड्स को सेलेक्ट करता, मैं बस उसी फंड का नाम आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि वो फंड्स कितने इंपॉर्टेंट है और कितने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फंड है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। फ्लेक्सी कैप फंड में आपको सिर्फ 1,000 रुपए का एसआईपी करना है। इसके लिए मैं आपको 2 फंड्स के नाम बताऊंगा, दोनों में से आपको एक फंड सेलेक्ट करना है और उसमें से आपको एक फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सिर्फ 1,000 रुपए का, क्योंकि 2,000 रुपए आपको स्मॉल कैप में करने हैं, 2,000 रुपए आपको मिड कैप में करने हैं और 1,000 रुपए आपको फ्लेक्सी कैप में करने हैं। तो आपको 2 फंड्स के नाम बता रहा हूं, इसमें से किसी एक फंड्स के नाम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही फंड्स अच्छे हैं। मैं पहले फंड का नाम बताता हूं। पहला फंड है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, इस फंड ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे तो 20% इसका रिटर्न है। रेटिंग इसकी 5 स्टार रेटिंग है। होल्डिंग्स जबरदस्त है, गुड होल्डिंग्स है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है। दोस्तों, ये फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। चलिए हम दूसरे फंड के बारे में बताते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, वो है HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड। ये भी बहुत ही तगड़ा फंड है और ये भी इसने पिछले कुछ सालों में 16% का रिटर्न दिया हुआ है। 5 स्टार इसकी रेटिंग है और होल्डिंग्स भी जबरदस्त है।
तो इन दोनों फंड्स में से आपको किसी एक फंड को सेलेक्ट करना है। दोनों ही अच्छे फंड है, आप अपने हिसाब से कोई एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें 1000 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं, जिसमें आपको 2000 रुपए की एसआईपी 2000 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने 5000 की पोर्टफोलियो में। वो है मिड कैप फंड। मिड कैप में हम आपको 3 फंड्स के नाम बताएंगे, तीनों में से कोई एक फंड भी आप सेलेक्ट करेंगे तो भी बहुत है, क्योंकि तीनों ही फंड्स बहुत ही जबरदस्त है। इसलिए मैं मिड कैप के पहले फंड के नाम बताता हूं, उसका नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। बहुत ही जबरदस्त है, एसबीआई स्टेट बैंक का ये मिड कैप फंड है। इस रिटर्न की बात करें तो ये इसने पिछले कुछ सालों में 20% का ओवरऑल रिटर्न दिया हुआ है और ये पुराना फंड है, एसबीआई का फंड है, तो ये फंडामेंटली भी बहुत ही स्ट्रांग फंड है। एक्सपेंस रेशियो कम है, होल्डिंग्स अच्छी है, तो ये एक अच्छा फंड साबित हो सकता है मिड कैप कैटेगरी में। तो ये है पहला फंड। चलिए हम दूसरे फंड के बारे में बात करते हैं मिड कैप में, वो है एचडीएफसी का मिड कैप फंड। इसमें मैं बात करूं तो इसने रिटर्न दिया हुआ है लगभग 21% का रिटर्न दिया हुआ है। रेटिंग इसकी 4 स्टार रेटिंग है, होल्डिंग्स अच्छी है, तो ये फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं 2000 के मिड कैप कैटेगरी में। और तीसरे फंड के भी नाम बता देता हूं मैं। तीसरा फंड है मीरा एसेट मिड कैप फंड। इसने ओवरऑल 28% का रिटर्न दिया हुआ है। इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और ये बहुत ही तगड़ा फंड मुझे लगता है मिड कैप कैटेगरी में। और ये फंड्स की होल्डिंग्स भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी है और अच्छा फंड है ये। रिटर्न भी इसका जबरदस्त है पिछले कुछ सालों में। तो बात करें तो मैंने मिड कैप कैटेगरी में आपको 3 फंड्स के नाम बता दिए। एक है एसबीआई मैग्नम, दूसरा है एचडीएफसी मिड कैप, तीसरा है मीरा एसेट मिड कैप। इन तीनों फंड्स में से आप किसी एक फंड में 2000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। पहले हमने आपको फ्लेक्सी कैप के बारे में बताया जिसमें आप 1000 की एसआईपी करेंगे, और अभी हमने मिड कैप में बताया 3 फंड में से किसी एक फंड को आप चूज करेंगे और उसमें 2000 रुपए की एसआईपी करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, जहां पे रिटर्न सबसे ज्यादा मिलता है और अच्छा रिटर्न मिलता है। वहां पर स्मॉल कैप कैटेगरी में भी हम आपको 3 फंड्स के नाम बताएंगे, उसमें से आपको कोई एक फंड चूज करके आपको एसआईपी करना है अगर आप 5000 की पोर्टफोलियो कर रहे हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी में पहला फंड जो मैं बताऊंगा वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही तगड़ा फंड है। मेरे हिसाब से ये हर किसी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, इतना अच्छा ये फंड है। रिटर्न इसकी देखेंगे तो इसने 26% का रिटर्न दिया हुआ है। 13 साल पुराना फंड है, अच्छा परफॉर्म करते आ रहा हुआ है 13 साल से और अच्छा परफॉर्म आगे भी करेगा ऐसा, क्योंकि इसकी होल्डिंग्स अगर आप देखेंगे ना तो 184 कंपनीज में ये इन्वेस्टेड है। 184 कंपनीज में आपका पैसा डाइवर्सिफाई होता है, तो ये बहुत ही तगड़ा फंड है। 4 स्टार इसकी रेटिंग है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है 0.69। हर हिसाब से निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक बहुत ही तगड़ा फंड है, इसे आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। चलिए स्मॉल कैप कैटेगरी में हम एक और फंड के नाम बताते हैं, उसका नाम है क्वेंट स्मॉल कैप फंड। इसका भी रिटर्न 18% है पिछले कुछ सालों से। एनएवी इसकी बात करें तो थोड़ा ज्यादा है और होल्डिंग्स इसकी 93 कंपनीज में है और एक्सपेंस रेशियो इसका 0.77 है। ये भी एक अच्छा परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड हो सकता है। चलिए हम अब तीसरे फंड के बारे में चलते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, वो है कैनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड। इस पे मेरी बहुत पहले से नजर है, बहुत ही अच्छा फंड है, नया फंड है। और ये सबसे अच्छी बात इस फंड की मुझे क्या लगती है कि इसका एनएवी अगर आप देखेंगे तो 35, सिर्फ बहुत कम है 35, और इसने इतने में ही रिटर्न अगर आप देखेंगे तो इसने 29% का रिटर्न दिया हुआ है। मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो बहुत ही कम इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.46। होल्डिंग्स 89 कंपनीज में है और एनएवी इसका बहुत ही कम है। तो इन 3 फंड्स में से स्मॉल कैप कैटेगरी में निपॉन इंडिया, क्वेंट और कैनारा रोबोको, इन तीनों में से कोई एक फंड में आपको 2000 रुपए की एसआईपी करनी है। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको सारे फंड्स के नाम बता दिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इन्हीं फंड से, इसी 5000 की पोर्टफोलियो से कैसे करोड़ रुपए कमा सकते हैं। हम आपको विथ कैलकुलेशन आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि देखिए आपने कैसे कर लिया। 5000 की आपने एसआईपी की है, उसमें से 2000 आपने क्या किया, स्मॉल कैप कैटेगरी में कर दिया। इन 3 फंड्स के नाम बताए, उनमें से किसी एक फंड को सेलेक्ट किया। मिड कैप में आपने 2000 की एसआईपी कर दिया, फ्लेक्सी कैप में आपने 1000 की एसआईपी कर दिया। तो ओवरऑल आपने 5000 की एसआईपी किया, 3 कैटेगरी में इन्वेस्ट किया है
और अगर हम बात करें तो इस सारे फंड्स ने ओवरऑल आपको देखा होगा आपने 18% से ज्यादा का रिटर्न इन सब फंड ने दिया है। किसी किसी फंड ने तो 26 और 29% का रिटर्न भी दिया है, लेकिन हम फिर भी यहां पर एवरेज रिटर्न पकड़ते हैं सिर्फ 16% का। सिर्फ 16% का अगर रिटर्न पकड़ते हैं तो ये 5000 का पोर्टफोलियो भी आपको करोड़ रुपए बना के दे सकता है। कैसे, वो आपको कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पर अभी दिखाते हैं। ये कैलकुलेशन आप देखिए, इसमें आप मंथली इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया हुआ है 5000 रुपए, रिटर्न हमने सिर्फ पकड़ा है 16% पकड़ा है, जबकि मुझे लगता है कि इस पोर्टफोलियो से आपको 20% का रिटर्न तो लगभग लॉन्ग टर्म में मिलना तय है, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर 16% का रिटर्न ही पकड़ा है। तो भी चलिए देखते हैं, 21 साल में आप पैसा जमा कर रहे हैं 12,60,000 रुपए और आपको वैल्यू मिलेगी 1,03,00,000 रुपए से ज्यादा। तो दोस्तों ये हमने रिटर्न पकड़ा है जब 16%, अगर हम इससे रिटर्न अगर ज्यादा कर दे तो ये इससे कहीं ज्यादा परफॉर्म करके दे सकता है, क्योंकि ये सारे फंड्स बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फंड है, अच्छी इनकी होल्डिंग्स है, बहुत ही तगड़े फंड्स है। तो मेरे हिसाब से ये आपको कहीं ज्यादा पैसा बना के दे सकते हैं ये फंड। फिर भी यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अच्छा परफॉर्म करके आपको देगा। आई होप आपको एक कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, इन फंड्स के स्ट्रेंथ समझ में आ गए होंगे कि कैसे ये फंड्स परफॉर्म करते हैं। और 5000 की एसआईपी पोर्टफोलियो के लिए आई थिंक ये आपका बेस्ट पोर्टफोलियो साबित हो सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे फंड्स और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो आपका छोटा सा लाइक हमें बहुत ही ज्यादा उत्साहित करेगा अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो आई होप मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।